भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में गांव निंदाना में भाई निंदाना 24 के बीच में गढ़ और मशहूर संगी राय धनपत जी उनके मकान पर बैठे हैं भाई। यहाँ ये राय साहब का आपको तो फोटो नज़र आता है, बट मैं फोटो नहीं मानता। मैं इनकी आत्मा को आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये अलग बात है, स्लैब होता है कौन आदमी किस लेवल तक है, कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है, पर मैं अपनी कहूँगा भाई, दूसरे की नहीं। और हमारे भाई मैनपाल जी, मैं कई बार मैनपाल जी आते बहुत मिला हूँ और राय साहब भी मेरे देखे हुए हैं, पर उस स्टेज पे देखे थे जब हमारे गांव में भरान गांव है मेरा, सांग हो रहे थे और उस सांग में प्रकाश कर रहा था खरक बैसी वाला और राय साहब नलकवा मार रहा था भाई। उस टाइम देखे थे। राय साहब की आंगली बड़ी प्रसिद्ध हुई है और राय साहब के पौत्र मैनपाल के लड़के राजेश भाई राम राम राजेश राम राम, और राय प्रदीप जी मशहूर संगी भाई राम 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 राम। तो शुरुआत राजेश भाई आपसे ही करते हैं। राय साहब ने कितने सांग बनाए और नाम जितने भी बता सको, क्योंकि कवि तो अथाह सागर होता है, हो सका आपसे भी छूट जाए, पर मैं मानता हूँ आपसे नहीं छूटेगा। बताओ कुछ। ऐसा भाई साहब, राय जी के सांग 52 हुए, 52 सांग बनाए उन्होंने। अच्छा जी। लेकिन इनमें एक राज है। पहले उन्होंने सांग बनाए, जैसे कि दादा लक्ष्मी चंद थे ब्राह्मण सांगी, मांगे राम थे, उन्होंने जो सांग बनाए तो राय जी ने वो सांग बनाए पहले। अच्छा। जो उन्होंने बना रखे हैं, पिंगला भरतरी ध्रुव भगत आदि जितने भी हैं, वो सांग बनाने के बाद फिर राय जी ने उनसे अलग राय ली अपनी। उन्होंने फिर खुद के अपने इतिहास बनाए के जो फिर किसी ने नहीं बनाए वो सांग। अच्छा। जैसे अमर सिंह राठौर है, न्यालदे सुल्तान है, और जंगल की रानी है, रूप बसंत है, सरोवर नीर है, ये फिर उन्होंने अपनी एक न्यारी लाइन सुनाई। अच्छा, ये सारे राय साहब के 52 सांग बनाए उन्होंने। मैं 2-4 सांग वो पूछना चाहूँ हूँ राजेश भाई। जो आप 2 महीने हमारे गाँव में सांग कर गए और आपने वो सांग नहीं करे और बाद में बुढ़िया पर सुना, हमारे तो बुढ़े बाल की खाल काटे है ना, तो वो उन संगा ये नाम बता दो 2-4 सांग जो मार्केट में नहीं है। आपके गांव में बहरान जैसे सांग हुए हमारा, हमने राय जी का जो लास्ट सांग था, राय जी ने उनका मंचन बहुत कम किया था। लास्ट कविता थी उनकी, चांद सूरज का सांग बना था आज के ज़माने का उन्होंने, जिसका नाम है दहेज की आग। सुना है मैंने, वहाँ गेंद चली जा है। हाँ, वो लास्ट कविता थी राय जी की, इतिहास भी लास्ट था, सांग बनाया चांद सूरज। तो उस हिसाब से ये रही बात लेखों की, विद्वानों की, उनमें उन्होंने कमी छोड़ दी। जितने भी सांग थे, भाई रूप बसंत है, सरोवर नीर है, राजा हरिचंद है, हरिचंद का सांग, राजा हरिचंद का उनका बहुत अच्छा सांग बना हुआ है। हम तो ये कहेंगे, आप ये समझोगे मैं अपने खुद की बढ़ाई करे हैं, लेकिन रागनियों के जो बोल होते हैं, वजन होते हैं, जैसे वजन होना चाहिए, काफी कह दिया जैसे वजनदार काफी राय जी के राजा हरिचंद का सांग है। और कवियों के भी सांग हम नाम नहीं लेंगे, आपके सामने सुने हमने सांग, तो इतिहास कहानियाँ तो सबकी सुनी है। लेकिन या तो मानो राय जी ने लास्ट में बनाया सांग, सबसे उत्तम सांग बना राजा हरिचंद का, राय जी सिंह का। और भी सांग कई सांगियों के बने ही हैं। मैं बेरा क्यों बोलूँ, हाँ, मेरे भड़क से भीतर में वो बलबीर सांगी है खोखरी वाला, उसने मेरी गजना का सांग सुना दिया। इतना गजब का, मैं आश्चर्यचकित रह गया। और वह रागनी वह बोल कहीं नहीं सुने थे। गजना है, एक आधा और भी होगा है। हाँ, तो आप गजना के अलावा कोई छुपा उड़ा जरूर पाओगा जो हमने नहीं बेरा। एक आधा सांग न्यालदे सुल्तान है, न्यालदे सुल्तान। अब राय जी ने इनका एक खबदा बनाया, क्या न्यालदे एक चीज होती है गाने की, उसको गाना हमारी प्रणाली के अंदर फिलहाल के समय में उसको गाने वाला कोई नहीं था। एक मेरा बेटा गाता प्रदीप राय। ये की बात तरज नहीं है। न्यालदे बनाई जाती है ठाकुर समाज की स्त्रियों की। अच्छा, फिर का तरज बताओ। अच्छा, जो रन जाओ है न्यू न्यालदे। हाँ जी, हाँ, उसमें पूरी एक लय चल रहा है सारी। नहीं, वो भी एक स्ट्रगल है। अच्छा, स्ट्रगल है। हाँ, उसका तो गाना है। अब मैं लोकल हिसाब से बताऊंगा कि मैं कम पढ़ा हूँ। उसका गाना तो वो नहीं गा जो खल्ला जी का वाड़ा नहीं है। गाना सुरीला गाना, मैं डाला बंदा उसको गा सकता है। हमारी प्रणाली के अंदर आज के दिन भी राय जी दिन पश्चिम की प्रणाली के अंदर कम से कम भी 40 बेड़े बनते हैं। एक बेड़े के अंदर 14 कलाकार होते हैं।
और तो 40 बंद थे, तो आप फला लेना। उन 40 बेड़े के अंदर संघियों के मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, है हमारी शाखा, वो परिवार हमारा। लेकिन राय जी के बाद, मदन प्रसंग के बाद, मैंने हल्दे को मेरे पिताजी आने कहा, राय जी मनपाल सिंह ने। नहीं उसका कि मैं ओड पेड़ बताओ ना, तरज सी बता रहे हो क्या? मैं तो ओड पेड़ ही है इसका। सुरेश जी सुनो मेरी बात। न्यालदे एक हमारी विधा भी है, जैसे बैरेतविल, लावणी, सोनी, नत्था, नसीरा, ये है ना जो, ऐसे ही न्यालदे हमारी एक विधा है। अच्छा जी। लेकिन राय जी ने मोस्टली न्यालदे कब गाई, एक सांग बना नर सुल्तान, न्यालदे नर सुल्तान, न्यालदे नर सुल्तान, जो राजपूतों की वीर गाथा है। इनका इतिहास अब इतने शक्तिशाली महाराज हुए हैं, राजा हुए हैं, स्त्रीय योद्धा हुए हैं। तो उस न्यालदे है जो कीचागढ़ का राजा मैनपाल, उसका लड़का है सुल्तान, ठीक है। और केड़ागढ़ का राजा मगवान राव, उसकी लड़की है न्यालदे। दोनों का प्रेम प्रसंग सांग में दिखाया गया है। तो न्यालदे अपनी एक विधा है, गाने की विधा है, और ये सांग में भी न्यालदे नाम हो गया। मैं सोचूं ना एक तरज, हाँ तरज, जैसे कि न्यालदे जो राय जी ने गाई, उसके 3 राय जी ने 3 स्थाई बनाई उसकी संगे प्रवीण हिसाब से। मतलब मोस्टली मैंने तो सुना नहीं, दादाजी मनपाल जी सुना है। बहुत गहरी बातें हैं जो आप कह रहे हो, संगीतकार जान सके जी। तो मोस्टली वो दादाजी से सुना है मैंने, मनपाल जी से, उन्हीं के पास मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है गाने के लेवल पर। तो राय जी ने बनाई, उसके 3 स्थाई राय जो गाते थे, 3 तरीके से स्थाई शुरू होती है उसकी। वो पहली स्थाई होगी, ओ धन बन किसी धनासरी मेरी बाई, रुत बिन किसेरी मल्हार। धन बन किसी धना शरीरी बाई, रुत बिन किसे री मल्हार। एरी एरी बाई ओ बाइया बिन गायड़ किसी मेरी बाई, पिया बिन किसेरी शंगार। जग में पिया बिन किसेरी शंगार। मन छोड़ के डगरे ग्यारी, होते पोता चकवे बैन का, कदे मुड़ के न बूझी री हेरी। ये स्थाई उसकी। अच्छा ये है न्यालदे। न्यालदे हैं ईब अगर एक पर ज्यादा टेम लावा है तो लंबा टेम हो जाएगा। न्यालदे के बाद देख मैं हाथ पे लिख रहा हूँ, तो याद नहीं रहेगा। लामणी द्रुपद के को थे आप? द्रुपद। द्रुपद, द्रुपद क्या है एक्चुअली में, ये एक शास्त्रीय संगीत की शैली है। इसका मीनिंग होता है कि हम आराधना करना अपने देवताओं की, द्रुपद का मतलब यही होता है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा में द्रुपद गाई तो सिर्फ राय साहब ने गाई। भाइयों एक सेकंड बीच में मैं लेता हूँ। सामवेद में 2 चीजें भरी पड़ी हैं, ज्ञान और संगीत। और कविता तो इन दोनों को चढ़ने के लिए एक सीढ़ी होती है। और ज्ञान और संगीत का पूरा मेल कहीं था तो राय साहब के पास था, क्योंकि ऐसे खानदान से बिलोंग करते थे। इन्होंने संगीत का बहुत ज़्यादा वो था, और ज्ञान, दोनों चीज़ आ गई, दोनों चीज़ें इकट्ठी थी यार। नहीं तो कोई तो ज्ञान ज्ञान में उभार के चल रहा है, कोई संगीत में उभार के चल रहा है। हाँ सर। तो लावणी का आपने जिक्र किया, लावणी और द्रुपद, अली बख्श, न्यालदे, बैरेतविल, सोनी, राजन हर विधा गाई। और अली बख्श बता दो, अली बख्श और तुम्हें बता दो। हाँ। जैसे आप पहले आप सबसे, क्योंकि आप कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो चीजें नहीं मोस्टली जो गाते बैरेतविल भी सभी गाते हैं। हाँ। हर एक संग की है। हाँ बैरेतविल। तो लावणी जिसको बोलते हैं, जो हमारी प्योर, लावणी कोई तरज का नाम है जी, जो हमारी प्योर फोक विधा है, तर्ज भी है। और एक सीन दर्शा रहा है साहब ने राजा हरिश्चंद्र के सांग में, जिस टाइम भंगी घर में पानी राजा हरिश्चंद्र बनने के लिए जाते हैं, और मदनावत और रानी थी जो, उनकी आपस में मुलाकात होती है। तो वो रानी राजा को कहती है कि किसी समय आपने राज रजा, आपका बड़ा नाम हुआ, और आज ये दशा, तो वो ग्रह दशा होती है इंसान के ऊपर, वो दशा चेंज थी उस समय, दुख के दिन थे राजा हरिश्चंद्र जी के। तो लावणी ये राय जी ने गाई, तो उसमें रानी कहती है राजा को गा करके,
आज भंगी घरे जावेगा, सत्य वचन किस तरह वहाँ पे जाके निभावेगा। ओ सत्य वचन किस तरह वहाँ पे जाके निभावेगा। फिर राजा हरिश्चंद्र कहता रानी को, ऐसा ही करना था, ऐसा ही करना था रानी विधाता ने, कैलाशपति शिव शंकर दाता ने, न्यू बिनना हरि दरस पावेगा, सत्य वचन किस तरह वहाँ पे जाके निभावेगा। फिर रानी कहती है, सुन सत्यव्रत के लाल, कुछ करना था तने ख्याल, गया राजपाट भोपाल, आज सरमट की ठावेगा, सत्य वचन किस तरह वहाँ पे जाके निभावेगा। लास्ट सुनाता आपको अंतरा में। जमुना दास धर्म का जंग, तने दिया चढ़ा कवर पे रंग, एक सांगी धन पत संग, जो आठों पैर गावेगा, सत्य वचन किस तरह वहाँ पे जाके निभावेगा। तो ये बड़ी ही मतलब राजेश भाई, हाँ जी, इनकी प्रदीप भाई की तरज आगे चलती रहेंगी, इसके बाद और तरज सुना इनसे। मैंने जो फीलिंग की है ना, वो ये है, सबके सांग देखे सारे देखे, ऊपरा तली के जो बोल हैं वह राय साहब के बहुत ज़्यादा हैं। ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा भाई एक राय साहब के हैं, क्यों एक आधा कोई और भी बना रहा होगा, बताने खातर लोग दोहरा बात पा जाएंगे। बाकी ये मैं तो ये कहूँगा भाई राय साहब के ऊपरा तली के बोल कसूते हैं, उनमें भी बारीकी हो सकती है, मैं बता नहीं सकता, सिर्फ प्रसिद्ध कर सकूँ, उनमें भी कोई बारीकियाँ हो सकती हैं, जैसे एक लाइन मर्दानी एक जनानी, या आधी लाइन मर्दानी आधी जनानी, कोई विशेषता बताओ जी। क्योंकि मैं कायल हूँ राय साहब की ऊपरा तली के बोला का, ऊपरा तली के बोल ज़्यादा टेके हैं और ने कम टेके हैं। उनका ऐसा है, देखो जैसे एक बोल रहा जी का, देता तुरंत जवाब रोजाना ही कार है, तो उन्होंने अपने मुंह से तो ये कह दिया, अपनी लिखाई में तो किताब में लिख दिया, स्टेज पर पब्लिक के सामने गा दिया, हाँ, रोजाना देता तुरंत जवाब हमारी रोजाना की कार से। हाँ। अब उन्होंने जवाब दिया, जवाब में तो आप भी समझोगे, पढ़े लिखे हो, मैं तो ताकि अनपढ़ आदमी हूँ, आप पढ़े लिखे, जवाब जैसे आपने कोई प्रश्न घेर दिया मेरे ऊपर, तो मैंने उसका जवाब ही नहीं मिला, मैंने आपका जवाब नहीं देना आया, तो फिर तो गलत हो गया उस बात का। तो राय जी का तो ये रहा, जैसे जो भी सांग आप उठाओगे, जिस भी रागनी का उत्तर प्रश्न पर आ जाओ, जनाना खेल रहा लीलो के सांग में देख लो, बनदेवी में देख लो, हीरंजा में देख लो, तो उन्होंने कहा तो उन्होंने उनका तुरंत जवाब दिया, यानी ये प्रश्न है तो उत्तर साथ के साथ। अब जैसे कह दिया उन्होंने, लीलो चमन की कविता में पहला उन्होंने लिखा रागनी, पहले तो जैसे ये थी, कराम प्रेम की बात हाथ में हाथ गाल लाएंगे, क्यों साता गाजा कर लीलो साथ चल लाएंगे। राय जी की खूबी रही है, जो भी नाचनिया उनके पास मत गया है, गुरु चले ही कया सुनी पे गया है, या उसने न्यारा बेड़ा बांधा है, चला गया, तो दोबारा वो आया ना, तो उसने वो रागनी नहीं मिली। अच्छा। राय जी ने जो और नाचनिया सेट किया ना अपना जनाना, तो जो पहले उनसे गया ना, जैसे लीलो चमन के अंदर रागनी कर दी उन्होंने, राम प्रेम की बात हाथ में हाथ गाल लाएंगे, ईसा तक गाजा कर लीलो साथ चल लाएंगे, तो शाम से पहले नाचनी थी जो वो चले गए मरोड़ मायके, तो दोबारा आई नहीं, तो उन्होंने रागनी नहीं मिली, उन्होंने इस रागनी की जगह क्या रागनी बना दी, श्याम कहाना हो गया। राय जी ने फिर श्याम हो द्रौपदी के वो आए सांग में, तो राय जी ने फिर रागनी बनाई दी, तेरे मेरे प्रेम की कहानी बन जाएगी, दुनिया में रहो अमरिया, फिर नहीं बना दी, ड्यूट बना दी ना, ड्यूट बनाई दी, वो ड्यूट बना दी, वो इस प्रकार बनाई, वो तो यह थी कराम प्रेम की बात हाथ माथ गाल लाएंगे, क्यों सात गाजा खरीद लो साथ चल लाएंगे। और उस श्याम आने के बाद में ये बनाई दी, कवि के अंदर से जो भावना लिखती है, सच्चाई का जो शब्द लिखता है वो भी सही हो जाता। उन्होंने क्या कहा, श्याम के आने के बाद में सुंदर था श्याम बहुत, उन्होंने कहा तेरे मेरे प्रेम की कहानी बन जाएगी, दुनिया में रहो अमरिया नाम निशानी बन जाएगी। आज भी नाम है उनका, राय जी के साथ नाम श्याम का, ठहरो श्याम, हाँ हाँ, कच्चे श्याम ठहरो श्याम। यहाँ आड़ी
पाली यार मेरे पड़ोस में जाटा पड़ोस से यू एक जमींदार का बेटा बड़द न जोड़ के चाल सुबह सुबह भी न्यू है रोकने के लिए गियर बना दिया इस शब्द का। गियर किस प्रकार अपने गाड़ी रोकनी है तो गियर काट के और रुक की ब्रेक लगाई दी। अच्छा। राय जी ने बड़द का ब्रेक बना दिया क्या ठहरो श्याम हाँ। ये कहते हो बड़द रुकना। अच्छा 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 गाड़ी रोकनी हो जब नु कहीं ठहरो जाम। हाँ। और फिर उन्होंने शाम को ऐसे दर्शाया मैं आपने बताना चाहूंगा बड़म्बा गांव में 5 भाइयों का एक भाई था मोलड़ और बनदेवी का राय जी ने सांग भर रखा था। तो भावुक लोग ऐसे हो जाया करते उनका सांग में कि और तो मनोरंजन का साधन था नहीं रेडियो टीवी कोई कुछ नहीं था। तो विदाता पड़ी गुआंडा की पूरी पब्लिक और बनदेवी के सांग की स्टोरी यहाँ पर आ रही कहा कि बनदेवी का सुसर्कन करता पिता कहने लगा बोले इसको जाकर कत्ल कर दो। और श्याम बनदेवी बनाया खड़ा तो वो तो भाव पूरा तारा कर दे उस समय। तो बनदेवी को लेकर चले तो उन्होंने रागनी गाई दी सुसरे साहब न काट जरा सा कराना ख्याल रोकती बनदेवी चाली। तो उसने फांसी तोड़ने के लिए चले तो 7 भैया का भाई था जाट बड़म्बा का मोलड़ है। उसने सोची भाई इस मानस ने तो ये मारेंगे उसने कुआं में डाक मारी। इतना करेज सांग का सही था इतना शिक हो गया। कुआं में कूदने के बाद मैं देखा आदमी पड़ गया रास मांग के लाए कुआं 300 फुट नीचे पानी था। तो रास पड़ोस मत मांग के लाए वो उसमें डाल दी कुएं के अंदर निकालने के लिए। बोला मोलड़ क्या हाल है तेरा? बोला मैं तो ठीक हूँ था नहीं बताओ जिस आदमी ने फांसी तोड़ जाओ तो जिंदा मार दिया। ये 17 था सांग का। ये 17 था सांग का जी मतलब ये सही उन्होंने फिर कहा है ये तो एक मतलब कहानी थी दर्शा कर रहे थे और वो आदमी जिंदा तो उस समय कुएं से बाहर निकला नहीं तो वो आदमी कुएं से बाहर नहीं निकला था। मारे फाड़ी मार दी थी जी वो जगह है उसका रात की नींद रह रही और बड़ गया वो ही सीन राय साहब की बात दिमाग में नींदा में मार दी फाड़ी। वो कहा बाबू आ गए भी बाबू काल बैठे थे बूढ़े वो बताओ थे बिला रही हो के कराया बिला ढगझर कर ले बिला अच्छा उसके दिमाग में वो घूम रही फिर दूसरा पाम मार दी बिला तू जाकर सो जा तने सांग को नहीं छोड़ने और अड़बाना नहीं इस टाइप से। भाई साहब ऐसा देखा मैंने मैं चंडीगढ़ जाने लग गया था रेलवे स्टेशन में 2 लोग भाई अमरूद बेचे थी मान लेती हूँ मनो वहाँ से फिर मैंने नू माने अपने दिल में धन्य तेरे को उतना स्कूल में जन्म लिया। उन लोग आई मतलब एक स्त्री की घड़ी खुरी थी तो वह बोली बोला मेरी तो कल घड़ी खूगी अमरूद बेच रहा बैठी बैठी उधर और मैं पास में खड़ा न्यू बोले बेबे मेरी तो घड़ियों कोई ले गया है चोरी करिए बोले न्यू तो नंदानिया सांगी कह के नहीं जरा जमाना चोर है। तो लोग ने ये बात ये मतलब सच्चाई है ये कथा नहीं है मन मेरे दिल से नहीं घट रहा ये मेरे कान सुनने वाले हैं लोग होंगी कम से कम भी उनकी 55-60 साल की उम्र होगी दोनों की और तो उनके मुंह तब यही लग रही तो फिर हमने नू माने बात धन्य है हम स्कूल मजा में। राजेश भाई हाँ जी अब ये लोग तो इंट्रू कहेंगे मैं इंट्रू नहीं मानता क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है आप अपनी को मैं मेरी भी कहूँ क्योंकि मैंने ऐसा महसूस है मेरा घर है यो बिल्कुल। राय साहब मेरे गांव में काफ़ी दिन रहे बतावे हैं बड़े बता दे मेरी माँ बता दी और यहाँ तक था एक पन्ना है हमारा जिंद्रान पन्ना उसमें आर्य समाजी और वह न्यू कहते बोला भाई सांग सूंग आड़ा ना बोला बाजा रह दे कोनी चाह पीनी हो पी ले रोटी खानी हो खा ले बाजा उड़े भी सांग करे बिल्कुल एक अन्ना ना दियो भाई उनको खाना खाया उन्होंने हाँ एक अन्ना ना दियो। और भाई सुनने वाला ने एक बात बता देता हूँ जो राय साहब की खूबी मैं मेरे गांव में सुनता हूँ ये तो उसका उम्र में मेरे बराबर भी हो रही प्रदीप तो छोटा है। राय साहब थोड़े वाइज बैठे हार दे मन की भावना लिया दे इतने 2 घंटे ना बतलाने दे सांझ का उनका रोटियाँ जमनी हार दी ये सच्चाई है भाई साहब। और ये आ गया हम प्रदीप भाई पे जी प्रदीप भाई आप कहाँ से रह गए थे बस मत चढ़ जाओ आप भी। हाँ नहीं यही हूँ आपके पास बताओ। तर्ज की बात थी तर्ज की बात थी जी। राय जी ने मतलब मोस्टली जो गाई सेल्फ कम्पोजिशन गाई राय जी ने जैसे कि मैंने एक बात बता दो मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ पलड़ी पिड्डी भी जुड़ रही थी हम भी जुड़ गए आप नरे संगीतों को नहीं मतलब आपका आधुनिकता और इतिहास पुरानी दोनों का संगम नजर आ रहा है मुझे। आधुनिकता भी साथ साथ है जैसे राजेश भाई पुरानी जाना है आधुनिकता इन तर्जों की बात है कहीं भी आ जाओ आप एक एजुकेशन बता दो MA मेरी विद म्यूजिक म्यूजिक से जी और एट प्रेजेंट जो
कंडीशन तेरे चली। में तो रद्दी बाल के भी आ रहे हैं, होशियार थे कि रद्दी थे। तो आप देख लो, वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाएगा आपको कि मैं होशियार हूँ या रद्दी हूँ। सर। आप कॉन्वर्सेशन करो तो आप पता चल जाएगा आपने। सर मैं ये कह रहा हूँ कहीं जीत जात का आए हो तो होशियार हो। नहीं नहीं, खूब खूब। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अप्रूव हूँ मैं, हाँ जो भारत सरकार कला विभाग है, हरियाणा सरकार से अप्रूव हूँ मैं। हाँ हाँ। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर अफेयर से। अच्छा अच्छा। और ये मतलब फिर तक कसरा कौन? 3-4 साल पहले हुआ था। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। तो तर्ज बता दो। तरज राजी की कुछ सेल्फ कंपोजिशनें रही हैं जो उन्होंने खुद कंपोज की उन्होंने। अच्छा अच्छा। जैसे कि जमरी बार बरसागी ते रुकमण ब्याह लूंगा, दूर मदन गावेरी की 2 दिन में आ लूंगा, ये तरज। सुनिए। एक राय जी की रस्सा कचाई बोलते हैं। ओहो। वह तरज जब राय साहब गाते थे हमने सुना है, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं। चाहे 2 लाइन ले दियो और कल ले ना ले तो पूरी तारियो मैंने कई अब सुन लिया लांडी रखा इतनी। यहाँ टेंशन ना लो, यहाँ तो सारी पूरी उतरेंगी और आपका ठेका ठान देखो नहीं हम कितने, और यहाँ तो सारी पूरी उतरेंगी। हाँ सर। जहाँ तक हमने शिक्षा ग्रहण की है हमारे दादाजी से, तो यहाँ तो आपको प्योर मिलेगा हाँ सर, मसाला। हाँ सर। ठीक है। मैं ये अरदास करूँ आपसे। तो राय जी जब गाया करते हमने सुना है कि जब पो का पौड़ा होता ना, वह पसीने आ रहे थे उस तरह में, क्योंकि एक तो राय जी का स्केल बहुत ऊंचा था और सवर 2 बहुत- जने चाहिए खच्चर ने। आवाज राय जी की बहुत थी, और राय जी भी एक तरह से गाया करते हमने सुना है, पो का पौड़ा में माथा पसीने आया करते। अच्छा। जी। तो वह हर सांग में वो उसको यूज करते थे, जैसे हम भी करते हैं। बजो को मैन रागनी होती है, जो रागनी तो सारी मैन होती है, लेकिन जो एक मैन जो सांग को जो बनाती है, सांग का स्ट्रक्चर जो बनाती है ना रागनी, एक रागनी अलग होती है, मतलब सारा सांग एक तरफ, एक रागनी एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हीरामल जमाल में है, बाप बेटे की वार्ता होती है उनमें। वो कहता है बेटा आप समाज की तरफ देखो, आप समाज हमें क्या कहेगा, क्योंकि समाज में हमारी इज्जत है। तो यहाँ पे राय जी रागनी कहा करते, वो अतरज कैसे है, एर चोरी जुआ जामनी और पराई नार, रे इन चोरों ने छोड़ देते फिर क्या की तकरार। फिर मैं बोलती नहीं चोरी जुआ जामनी और पराई नार, रे इन चाराने छोड़ देते फिर क्या की तकरार। ये थी वो तरह से कमाल कर राय जी की तरह। चलत भी ऐसे ही है। हाँ है? इसकी चलत कली में अंतरा सेम है। सेम है। चोर पिता जय था जा पड़ पे फिर ठिकाना ना रे सारे देखे गिरी हो नजर ते फिर शर्मा ना सट्टा जुआ बुरी बला कदे भूल के लाना ना रे जामनी तपे दक की बीमारी कदे बीच में आना ना। 4 गणा दिए। बोले पिताजी ये तो होते बुरा इन तो बुरा, बन बोला इनते बुरा को बोला सबसे बुरा। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू लॉज योर मनी यू लॉज नथिंग, इफ यू लॉज योर हेल्थ यू लॉज समथिंग, इफ यू लॉज योर कैरेक्टर यू लॉज एवरीथिंग। अच्छा अच्छा। जिसका अर्थ क्या है, अगर आप अपना पैसा खोते हो हाँ तो आप कुछ नहीं खोते, हाथ का मैला दोबारा कमाया जा सकता है। हाँ। अगर आप अपना स्वास्थ्य खोते हो, स्वास्थ्य चिंता का विषय है, क्योंकि एक अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए बहुत जरूरी है अच्छा स्वास्थ्य। उससे तो सब में है। अगर आप अपना स्वास्थ्य खोते हो तो आप कुछ खोते हो। यदि आप अपना चरित्र खो देते हो सब कुछ खो देते हो। वो कौन हो सबसे बुरा? वीर पराई तकने आला सबते बूंदा जार, इन चाराने छोड़ देते फिर क्या की तकरार। ये थी वो तरस वो सब गा करते।
राजेश भाई हाँ जी खोलने वाली बात तो आप पे बुझी जाई सारी दुनिया का जबान पे है लीलो जमाना ही चोर है। एक फोन आ गया मेरे दो है, हमारा साथी है जोगिंदर। मैं बोला भाई गलत कह रखी। मैं भाई के बात बोला सारी तो नहीं दसनी चाहिए, सारा मैं तो सब के में आ लिया। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो राय जी ने बता दिया, ये रागनी में चारों कलिया में बता दिया जो भी चोर क्या करना हो, जिस प्रकार चोर होना चाहिए, जिस चोरी हो है इनका एक बोल रखेगा। जैसी चोरी करेगा वैसा ही बोल है, वैसे ये बोल है। बजू करीब 10 रुपये मंदिर में तो आपने उठा लिए, तो में कहेंगे रे मेरे यार भगवान घर एक तकिया ले दे रहे पाछे ने प्रदीप। अरे एक जैसे डाका मारे आपने, और कह जैसे जैनी चोर का नाम सुनो आप, और चोरी करने से पहले अगल अबार परवाना लगा दिया करता। अब बता रहा इतना 12 बजे डाका मारूंगा चौकस होती है। तो वो चोर तो भी नाम तो चोर का ही था, लेकिन था तो बहादुर। अच्छा अच्छा अच्छा, मानो किसने तो चोरी तो यानी प्रमाणित चोर बेशक ना हो, उसके भीतर ले पे बूझ के देखो वो चोर शेक नहीं है। अरे मैं आपका माज आया भाई हूँ, सुनो मेरी बात। किला दे दिया मैंने 45,000 रुपये, जैसे आप खेती करा, और आपका किला मतलब मेरे से थोड़ा डाउन है, और मैं उस लोभ लालच में आपके सामने झूठ बोलूंगा ना भाई, मन तो 40 में दिया, तो ये भी चोरी है। चोरी है चोरी। मानो और कभी तो कभी भी चोरो है। हाँ बहुत है वो हरफ ठाले किस्से हो गए कभी भी चोर। सही है। बताऊँ आपने, देखो जैसे सुनो राय जी का बोल है, हम उनके बोलो को मतलब अपनी जिंदगी व्यतीत करें। हाँ धन पश्चिम डूबेगा जिसको हो गया भरम। ओहो, धनपत सिंह वो डूबेगा जिसका हो गया भरम। भरम वो भरम ऐसा नहीं होता, वो भरम ऐसा भी होता है। एक लड़का मेरा ये होती नहीं, मेरे लड़के गड़े मैंने कहा ओहो फलाने तो 4 सूर्य हम आए, मेरा भरम हो गया वो। ओहो, और वो आदमी भरम वाला हमेशा डूबेगा। चाड़ा पाट गया भाई, चाड़ा पाट। ये ऐसे ऐसे बोल रहे कहूँ सती लगा के जा रहे हैं। अच्छा ये मैं आपसे एक प्रश्न और करूँ मैं, बोलो। और बिल्कुल सोच के उत्तर देना। राय साहब तो सबके साथ ले हैं, सारी दुनिया के हैं, बिल्कुल उनकी पूंजी ने तो हम भी बरताएं, हम भी गावांगे। बरणी पूंजी पर तो होगा, आप अपनी भी बना रहे हैं। हमारी बना रहे हैं। अच्छा, हमारी लगन है किस चीज की कि हमने ऐसा हमारे दादाजी है ना सांग बना। एक तो अपने बुजुर्ग की संपत्ति प्रॉपर्टी को घटावा आदमी, हाँ या पूंजी है, वो तो एक नकली हो गया, दादा लाई चीज को घटा दिया। एक उसको बढ़ावा देवे, जिस प्रकार से मेरा बेटा युवे है सांगी है, इसने भी वो बनावट करी है कि ताकि जिसमें हमने शर्माना नहीं पड़े। कुछ कभी ऐसे बताऊंगा ताकि मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कि उन्होंने कविता बना दी और वो पेश करें पब्लिक के अंदर, और नानू शर्मा रहे हैं, बस हम पेश तो करो ना, कुछ काट तो लगाओ, क्या कर दिया आपने। आने वाली पीढ़ी शर्मावा शर्मा। तो जैसे ही हमने क्या माना बराए जी दिन किसी ने लीलोच मना सांग बनाया ताकि वो क्रोस नहीं हुआ किसी पे। कौन हुआ, राइट है। हाँ थोड़ा हलवा लाया था रामकृष्ण ने, कमो कैला सर वो बना, हाँ, ठीक है। वो विभाजन पे था, बस इतना है था। ठीक है। हाँ और फिर हमने ये माना समाज के हिसाब से उन्होंने लीलोचमना सांग बनाया। तो अब मैंने मेरी छोटी उम्र में ये माना बा तू एक सांगिया पोता है, तेरा पिताजी भी सांगी है, तो या अच्छा बनो या बुरा, तो एक सांग बनाने की कोशिश कर। तो मैंने सांग बनाया। मेरी सोच ने, मेरी शक्ति देख, मेरा मित्र है निंदाना गांव का सुंदर राठी मास्टर जी है, आनंद सरपंच का भाई हो फिलहाल। तो उससे मैंने कहा मास्टर जी मैं आपका मित्र हूँ, भाई है तो मेरा, मैं सांग बनाऊंगा, किस चीज़ का बनाऊँ। उसने बना न्यू कर ले मोबाइल यार सुंदर मत माँ सबके सांग है, जाट का सांग को नहीं माँ, जमाना जाट का, जमींदार किसान का माँ, किसान का जाट और बड़े धुरंधर पैदा हुए हैं। हाँ न्यू बोले वो इसका किसका बना भाई, मनोर तो गना भी रहा, मैं 5 क्लास पढ़ रहा हूँ, मैंने तो एक पाठ सुना है और चित्र देखा, मैं छोटू राम जाट का सांग बनाऊंगा। वो बोले भाई जो मदद मांगेगा मैं वो दी मत नहीं। तो मैंने उनसे कहा मैंने देखे सन बार तो उनका जन्म के मृत्यु तक के मैं घटा बधाएगा फड़ा लूंगा, लेकिन उनकी जीवनी किताब की तो आप लेकर मैंने दोगे गहराई से। हाँ, और मैं आप पर मैं विश्वास नहीं करूँ, आप पहली बात तो मास्टर हो गए, फिर मेरे मित्र हो, मित्र भाई मेरा, आप जो सहायता करो ताकि और नहीं करे, आप मेरे को इसकी असली चीज़ लेके दो। उन्होंने मेरे को 3, 4, 5, 7 किताब भी लेके दी, खूब राम राम के नाम भी थे, छोटू राम का इतिहास भी था। तो फिर मैंने उनको एक रागनी बना के सुनाई नहीं की ईशान की। वो पहले तो वो सुंदर मास्टर का एक रिकॉर्ड है, वो धनपत सिंह से नहीं आ रहा, किसी को मानता ही नहीं,
मेरी एज का है। इस जमाने में इस उम्र का बच्चा जो है तो उसने सांगा तो मतलब ही नहीं होता। सुरेंद्र सुंदर राठी मास्टर का क्या हिसाब है, राय जी से ऊपर ना किसी को मानता और ना बनावट को पसंद करता। ओनू बोले पहले से अगर तू सांग बनाओ ना तो इसकी जो एक रागनी बना के तू मैंने पहले सुनाओगा, अगर वह तने गलत बनाई ना तो मेरी तेरी यारी भी मैं खत्म कर दूंगा और मैं तना बनाने नहीं दूंगा। तो मैंने उसके लिए कुछ भी करना पड़ो, कदे तुम्हारा राय जी ने नीचा दिन करवाया बटाला देखा पुत्र ने की बनाया। तो जी मैंने सांग तमाम बनाएगा, मैंने उसके साथ चोरी करी, मैं उसको कुछ नहीं सुनाया। मैंने समझा कि ये मास्टर है सुंदर, तो इसको तो मास्टर के हिसाब से समझाओ। मैंने रागनी बनाई, सर छोटे राम जब पढ़ने लगे तो समय ऐसा था ब्योत गरीब होया कर दे, तो पैसे पासे की दिक्कत थी, तो वो माइस हो गए स्कूल में तो नाम कटवा दिया सर छोटू राम का। सापला गड्डी सापला तय पढ़ना दे, सापला में गड्डी तय। तो उसकी माँ, अब आप देख लो गरीब की हो तो अमीर की माँ तो माँ हो, अगर समझ नहीं आओ तो को उसकी माँ कहने लगी बेटा बेला तेरा भूडा मुँह क्या बेला जी, माँ इस विद्या बिना कुछ भी नहीं आगे नहीं बोली भाई तो ये भूडा मुँह ना करे, मतलब मामा के जाऊंगी ना उड़ तो मतलब खातिर विद्या का जोड़ा भर ले आऊंगी। बिलारी माँ इसी चीज नहीं है या विद्या बिलारे फिर तुम्हें भी हो या मैं शहर में जाऊंगी ले मेरी राजी करे थी मेरी कड़ूली बेचार तू या विद्या लिया बिला माँ या इसी चीज नहीं है विद्या नू ना होए। तो उसकी माँ का बहम हो गया, तेरा बेटा मान तो बेटा प्यारा माइस हो गया नू मेरी भाई मैं बेटी पीड़ा गा लगे मनाज नू बिजली बता तू या विद्या है कि तो सर छोटू राम कहने लगा। तो ये रागनी मैंने सुंदर मास्टर को सुनाई तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद भी दिया और शाबाश किया, बोला भाई माँ ने बहुत अच्छी बनाई। तो विद्या के बारे में सर छोटू राम अपनी माँ को कहता है, विद्या है अनमोल रत्न इस दुनिया जान में, बिन विद्या गोर अंधेरा हिंदुस्तान में। बिन विद्या दुखी है मजदूर किसान है, पैरों की जुत्ती समझ रहे जुल्म इंसान है, सारा दिन करा मेहनत फिर भी टूटी छान है, विद्या बिंद इंद्र में नारी अपमान है। विद्या पशु लिख रहा है क्या वेद कुरान में, बिन विद्या को रंधरा हिंदुस्तान में। बोले अच्छा और क्या हो भाई, विद्या कैसा धन दुनिया में और नहीं पाता, राजा भी से ले सकता ना डाकू चोर चुराता, अग्नि नहीं जलाती पानी नहीं गड़ाता, खर्च करे तो और बढ़े नहीं घटने माता, फिर भाई बंधु कमर कसना इसे बताने में। भाई भी प्रॉपर्टी बंटवा सकता है, जमीन बंटवा सकता है, विद्या को बोली भाई फिर तो यह अच्छी चीज और क्या बनाते हैं। विद्या के जरिए चलते जग में कारोबार, जहाज रेल टैंक फिट कई हजार, बंदूक तोप आइटम सब बनते हथियार। विद्या से तकनीक आई कंप्यूटर मोट बन गई कार, विद्या से रंग लगाया है जनमन और जुबान में, बिन विद्या को रंगरा हिंदुस्तान में। नहीं बोली बोले भाई फिर जैस बिना रह गया, जो विद्या रह मानस सदा मिला मदभागी, कोई जमुना दास की बात मेरी समझ में आएगी, धन पश्चिम निंदाने की विद्या तक किस्मत जागी, विद्या के गुण समझ मात मेरा लगन पढ़न की लगी, कहे राजेश निंदाना विद्या चाहिए छंद बनाना में, बिन विद्या को रंधरा हिंदुस्तान में। उन्होंने मेरे को बहुत बधाई दी, वो मास्टर है मेरा मित्र है। नहीं बोला मैं विद्या तो बात में तोड़ कर दिया, मैं बोला क्यों, वो ज्ञाता है जी मास्टर है वो। नहीं आपने वो सांग तैयार कराया? हाँ पूरा सांग जब कवि तैयार करता है उसमें सारे रस डाला है, मतलब तकरीबन छूने वाले पहलुओं को छू लेता है। और आगन चालो फिर इस सांग में क्या बनाया? इस सांग में फिर ऐसा होया कि छोटे रकान बगैर सांग होता नहीं। ब्राह्मण लक्ष्मी चंद के सांग में भी छोटा बड़ा रकान होता है, राय जी के सांग में भी जितने भी सांगी हुए हैं। तो मेरे एक रागनी की खटक थी सबसे ज्यादा, वो कलाकार इसमें आप लोभ लालच नहीं मानना, वो सांगी होया विद्वान होया जिसकी कविता पर अगर पब्लिक के अंदर 200 आदमी बैठे हैं, 200 आदमी में तो उठ के ने 5-7 आदमी अगर उस कलाकार ने आशीर्वाद सम्मान नहीं करने तो वह कविता ही मतलब नले मानी जाती है। तो मैंने इस सांग में सारा इतिहास देख के ना एक रागनी बनाई। जो सर छोटू राम थे उनका लड़की नहीं, 2 लड़की थी, लड़का नहीं था, भगवानी और राम प्यारी। एक बार ब्याह नहीं जो आख्या तंदी थी तो वो अपनी बहन के साथ चली गई कि भाई तो था नहीं। तो उधर वो जाने के बाद में फिर एक त्योहार आता अपना समाज में सलूमन का, डूमर खबेर है वीरेंद्र की माँ थी एक उनमें, अच्छा अपने मंत्री जी हैं उनकी माँ थी। तो सलूमन का दिन आने के बाद में वो डूमरखा गांव से गड्डी आई तो पैदल के चलने आया करते, साधन नहीं थे। तो और भी लारा लगे हुआ था, लड़की को बहुत जाम थे अपने भाई का राखी बांधने के लिए। तो वो दोनों बहनें भी चली जोड़ा जोड़ा लेकर अपना, तो अपना मन में विचार करने लगी। वह एक का नाम भगवानी था, एक का राम प्यारी। जानकारी के लिए आपको बताया जाता है इस परिवार के अंदर एक रूल रहा है, राम भगवान के नाम मिलेंगे इनके परिवार में। अच्छा, सुखी राम पिता इनका, राम रिचपाल
सर छोटू राम का नाम, भगवानी लड़की का नाम, राम प्यारी लड़की का नाम, भगवान राम से मिलते सर ये नाम है परिवार में। अच्छा, छोटू राम जी का नाम राम रिछपाल था। राम रिछपाल। अच्छा, फिर छोटू राम क्यों कहे? लाड में छोटा था भाई। अच्छा, छोटा था। छोटा था, एक आप नहीं कहते छोटू राम, ये मसूद था। तो फिर वो चलती रही, और भी लोग आई छोरी अपने जावा थी, तो उन दोनों बाणा ने फिर मतलब मन में विचार करया, तो मैंने यहाँ की एक रागनी फिर इस प्रकार से बनानी पड़ी कि इस सांग का एक लज्जा होता सांग में। गाने के बाद में लक्ष्मी चंद भी, धनपत सिंह भी, सब कह दिया दे सुनो भाई सारा सांग एक लो है, एक रागनी एक लो है। हाँ, वाह चाहिए ना, वो चाहिए। तो सलूमन का दिन आ गया, वो दोनों बहन राखी बांधने के लिए चलती हैं, तो अपना मन में विचार करने लगी, आगे नु देखा तेरा भाई तो नहीं है, तो कहने लगी ना माँ का जाए भाई रोआ माँ जाई, सलूमन आई किसका बंदा पहुंची मारा ना भाई, मुतना रो बाण मेरी दुख काया पर जलता ना, उस पुण मिश्र की दया बन पत्ता तक भी हिलता ना, हम कित जावा कित लियावा भाई मोल मिलता ना, जिसके लगे चोट बैठ जा दम घोट जमरज ना पाई, किसका बंदा पहुंची मारा ना भाई। बिन भाई की बाण की जगत असाई हो जाएगी, फेरिया ऊपर बाण कड़ समाई हो जाएगी, जब आवे तीज त्योहार सब जहर मिठाई हो जाएगी, ना दया राम ने आई दिया ना भाई, भाई बिन रांड बताई। एक कहावत आपने सुनी भी होगी, रांड तो वजह के मर गया भाई, भाई बिन रोई नंदी जाकर नरसी पुकारा था, मनसा सेठ की पुत्र वधु जिसने जुल्म गुजारा था, टेर सुनी थी अरनंदी की और कृष्ण चीज झुकाया था, ईसा होया था अरसा 100 पैर तक बरसा, फच धोबी की धोब बनाई, किसका बंदा पोछी मारा ना भाई। नगर निंदाने वाला टोलू गांव बीच में पाओगा, समझ बाण माजाई मारी धीर बंधाओगा, सारे फर्ज तारण खतरा जिस उम्र के आवगा, हमारे सतगुरु जमुआ पीर धन पशंग मीर करो कविताई, किसके बंदा पोछी मारा ना भाई। तो इसकी खूबियां भी बताई होंगी छोटू राम जी की आपने? हाँ, सांग में हाँ? पूरा 3 घंटे पूरा सांग, फिर मारे तो ना सुनाया राजेश भाई बाबूजी उस समय तैयार नहीं था, ये मैन सांग प्रदीप राय पे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर मेरी तो रागनी के सामने एक आती है कि मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा। सर छोटू राम का इतना ब्योत नहीं था, पढ़ने गरीबी तमाम थी। इनको आगे डीएवी कॉलेज लाहौर के अंदर दाखिला दिवाने वाले अलगपरा की जाट हुई। ये साजूराम सेठ को आ गया। हाँ, पीके सेठ क्योंकि हम आपने बताऊंगा, पीके चौधरी का दादा था वो, हाँ साजूराम। और जानकारी के लिए बताऊं, उनका सन का व्यापार था। एक समय ऐसा आया, सर छोटू राम ने तो लाहौर जाना और साधुराम ने भी जाना, ट्रेन का नाम समय था, स्टेशन में बैठे हुए थे, तो साधुराम ने कई तलब थी, तो छोटू राम दाएं बाएं उनको हांड रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बुढ़ा का धोखा पीने जीत रहे, तो सर छोटू राम ने पर्ची कर से गंगा उठा के आग जलाई होका भर के दिया। अब समाज में आप कहीं भी चलो, जहाँ पर भी होका पियोगे नहीं पियोगे तो वहाँ बातें चलेंगी। तो साधुराम कहने लगे छोटू राम को, मैंने यहाँ रागनी बनाई, सांगे से तो नहीं चलेगा। साधुराम छोटू राम कहने लगे करया मेरे पे एहसान ना इसने तार पाऊंगा। छोटू राम कहने लगे बुजुर्ग सेवा फर्ज मेरा मधर्म ने मांगूंगा। कौन तेरे माँ बाप तू कित का रहने वाला है, माँ श्रिया देवी पिता सुखी राम गढ़ी गांव रुखाड़ा है, कौन सी जात में जन्म लिया कौन सा धर्म संभाला है, मेरी जाट कौम धर्म हिंदू जगमो उजियाड़ा है, मुँह तो बेटा कया बाप का फर्ज पुगाऊंगा, मैं पिता मान तेरे चरणों में शीश झुकाऊंगा। गाजियाबाद के स्टेशन में बेटा के काम से बोले आप तो बताओ के घर गांव नाम से, अलग परा से गांव नाम सेठ सज्जू राम है, सेठा गिलाना पार पड़ा थारी नीत राम है, गुरु काम सेठ का जन्म जाट कना पीठ दिखाऊंगा, गई छूट पढ़ाई बिना बहुत घर वापस जाऊंगा, मन लगा के करो पढ़ाई तेरी सारी काट कसर दूंगा, मैं पढ़ लिख के न जाट कौम का नाम शिकर कर दूंगा, इतने दिन की पढ़ो जरूरत बेटा खोल तो जरूरी दर दूंगा, मदद मिली है आपकी तो बीए के फार्म भर दूंगा, खुश मन से बीए पास करो आगे और पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ लिख के किसान के कष्ट मिटाऊंगा। उस समय में 200 रुपये बहुत होया, ले जा नगद रुपये ध्यान पढ़ने में लगाइए, आशीर्वाद का हाथ इस पे बेटा समझ चकाइए, कितने दिन की पढ़ो जरूरत बेटा मत घबराइए, मेरे माँ बाप ने देन दिलासा तो गड्डी सा पलाइए, कई दिन पश्चिम की गेल में गाम निंदाना आऊँगा, दिन पश्चिम की साथ में गाम निंदाना आऊँगा। एक बोल रहेगा जी कोई ना, हाँ काफी दिन हो गया ना, थोड़ा काफी दिन हो गए बढ़िया से यू विश नहीं कर राजेश भाई आप कवि हो, कमाल है, कैसे गढ़ लेते हो? और 4 लाइन नहीं लिखी जाती के ओबरम बैठ के गढ़ो हो चलते चलते यार दौड़ वाला ये करते भाई हैं। रुचियों हैं,
जिस काम आप जो काम आप करो साथ हमारा भी हुआ दिल से जी हम रुचि करेगा इंसान। आई बाप ने मैं शुरू की स्टार्टिंग में मैं कविता करने लग गया तो मैंने बहुत रागनियाँ बनाई। मैं फिर अपने मन से पढ़ता हूँ तो फिर मैं उनके हिसाब लगाता हूँ तो मन पढ़े हूँ 5 से 7 क्लास पढ़े हूँ, लेकिन मैंने मानता यार तू तो इस रागनी ने पब्लिक में पेश कर देगा, लोग तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, राम को दन पशंगा पोता क्या बनाया तू रागनी में रिजेक्ट कर दूंगा। फिर जैसे मैं विद्वान ब्राह्मण होंदा को मित्र होंदा मैं उसको सुनाता जो सही कंदा। राय जी का एक भजन होया फिलहाल जरूरत दान करनियों की, ये सुना दो ना, ये तो गणे दिन हो गए सुनी, आपने आपके संग में सुना था। हाँ ये कोई ना कोई सुना देंगे। तो मैं पहले आपने एक और चीज सुनाऊंगा। राय जी ने भजन बनाया फिलहाल जरूरत है, ये मशहूर आज भी मशहूर है। यार सब सांगी हमारी प्रणाली के जब मंदिर पर मर्याद पर सांग करने के लिए जाते हैं चंदा मांगते हैं तो ये भजन गाते हैं हम। तो मैंने एक राय देखी, मैंने माना भाई ये भजन सारे गाँव तो इसके हिसाब का शायद उनके साथ हमारा मुकाबला तो कुछ है नहीं, लेकिन रीस तो करो जड़ो मत। तो मैंने भजन बनाया इस हिसाब का, जो दान करनिया दानी ना कदे दान तट्या करे, सुरगपुरी के इंद्र ने भी दानी का वीरा पट्या करें। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा, टेक से लग चारों कलिया में मेरी हम प्रमाण में लगा आपने, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो, ताकि बिस्कुट बात ये नहीं मिली भाई कहीं की कितेगा रोड आवे लो भानुमती ने कौन बात उड़ाए नहीं, मेरी टेक में प्रमाण है। जो दान करनिया दानी ना कदे दान तट्या करे, सुरगपुरी के इंद्र ने भी दानी का वीरा पट्या करे। दानी तो यहाँ है और पता लगना इंद्र भगवान तो प्रमाण हो गया। आप मेरे से प्रश्न करोगे भाई जी आपने ये बना दो दिया, आप ये बताओ सुरगपुरी के इंद्र ने किसका बेरा पट्या? हाँ, सही बात है। मन तो गा दिया, अंदर का नाम तो ले लिया। जो दान करनिया दानी ना कदे दान तट्या करे, और सुरगपुरी के इंद्र ने भी दानी का बेरा पट्या करे, ये बाप ने किसका बेरा पट्या? निंदाणु ये कर दी राजा हरिश्चंद्र ने, सौम्य करने लगा तो नारद ने करने लगा, बोले क्यों पागल हो रहा है तेरा तो ऊपर का यू राज पाटे खोसेगा। बोलिया कौन है? बोलिया हम राजा है। 99 एक करी सौम्य गोंदे ऊपर का राजा होगा तो मेरे तक उड़ जाएगी तले। तो मेरा यह प्रमाण हो गया मेरी एक मई इंद्राणी का। फिर रहेगी कलीस की एक सूरजव्रत का बेटा जिसने राज दे दिया साधु ने, हीरे पन्ने रत्न रागा ताज दे दिया साधु ने, जोटे ब्याह बाहर सोने के मूल ब्याज दे दिया साधु ने, और धन दौलत के साथ नखरा नाज दे दिया साधु ने। जिसका धन दौलत चले जाओ आदमी नखरा उतर जाएगा। दान करनिया काम करते हैं ना भंगी घर घटिया करे, सुरगपुरी के अंदर भी दानी का वीरा पट्या करे। एक दान वीर करण था जो सूर्यपुत कलाया, 100 मन सोना दान दिए कदे ना भोजन खाया, मृति वरिया कृष्ण नौकरण वीर जमाया, फिर मुंह के दात दान करा झूठा दान बताया, फिर बाण गंगा तक करया पवित्र नु के दानी नटिया करे, सुरगपुरी के अंदर भी दानी का वीरा पट्या करे। अर्जुन कृष्ण बाबा बन घर मोर दवज काए, सत अजमाना चाहो थे एक शेर साथ में लाए, हम 3 प्राणी व्याकुल सब भूखे और पिसाए। हाथ जोड़ के मोर दस बोलिया दुर्लभ दर्शन पाए। फिर सत्य के कारण पूत काट दिया नु के दानी मिट्या करे, उन सत्य के कारण पूत भी काट दिया लेकिन मिट्या तो नहीं हो। फिर हम चौथी करी गाते हैं बस सजनों, राज का भी दान किया धन का भी दान किया, जिस लाइन में हम खड़े आसान के अंदर हमारा भी एक दानी था जहाँ से हमने दान लिया। एक ज्ञान का दानी जमुआ अमीर सुनारी का, धन पश्चिम ज्ञान लिया अटल अटारी का, था गुरु जो मुंशी सुंदर प्रकाश मनवारी का, श्याम लाल प्यारे बंदा चंदगी राम बिहारी का, धन पश्चिम गुरु की सेवा राजे श्रद्धा डटिया करे, सुरगपुरी के अंदर भी दानी का बिरा। क्या बात है, ये आपने बनाया। राजेश कगड़िया कविता सुनी थी भाई साहब आपसे सांग में है ना, पर वो सांग हम फिट करी हुई है। हाँ तो हम भी अचंभित रह जा रहे, पहले तो नू लग गया जी राय साहब की है पजिया गया पर छाप लग दी जब बेरा लग गया। मेरे गांव में एक बात है, मेरे गांव में रागनी सुनेंगे छुपी हुई जो छोड़ देगा। आज के दिन मैं एक वादा करता हूँ, अगर ये मेरा लड़का अगो वहां जाकर मतलब सांग करेगा ना के अंदर रिकॉर्ड टूटेगा किसी चीज का। 2 नगर है बेरी और हमारा गुरुद्वारा सुनारिया, अब इनके सांग में करवाऊंगा। बेरी में तो भाई साहब बरान ना अपना काम क्या हार दे, फिर हमारे हैं अब आप बैठे हैं तो ये तुम्हारा घर है हमारा घर है, ये ऐसी बात नहीं है। वो जरूरी अब वहाँ जैसे मैंने बरान में सांग करे 1 महीने सांग करे, माली की कसम इसकी शादी थी उस समय, शादी वाले दिन भी मैं सांग में था। हाँ बीच में एक दिन आए थे आप, एक दिन की जिस दिन बारात थी ना वो सही राम मास्टर का परिवार में नहीं को लड़का
गप्पड़े। हाँ उम्र के साथ इसकी बारात में जा रहे हैं। हाँ। तो एक दिन आता केवल मैंने इसका जिस दिन घुड़सड़ी उस दिन भी मसान करो था। एक दिन तो काम बिना दे बात हो को नहीं ना। ये तो आपने बताई थी ना मतलब पहले कि अपने संग अपनी रागनी में जिक्र करेंगे तो उसका करेंगे जो अपने हैं। ठीक है, तो आपने बताई थी जो रागनी गजना की रागनी आपने बताई थी, दिखा चांद थी शान गोरी। कुछ प्रश्न आ गए दादाजी के पास कि आप तो 2 गामा नाम लियो, दाना ले दिया, फरमाना ले दिया, संगी तो आप हमारे भी हो, आप पूरे 24 के संगी हो, तो आप हमारा नाम क्यों लेते? तो राय साहब ने मूल्यांकन था, दिमाग था, विद्वान थे, तो उसी में बना दिया। दिखा चांसी शान गोरी, डोब दिया मैं मान गोरी, मेरा डिगावत ध्यान गोरी, दिखा नीत आराम से, दुनिया में बदनाम से। चौथी गली में धर दिया, गिरावट खरकड़ा मदीना बलम बाल्यू सब नाम, सुनिए सीम जोड़ के गाम, खेड़ी महम बहन समान गोरी, गुगा आईडी फरवाने पिछाण गोरी, खरक बैसी जाब ब्रांड गोरी, बीच निदाना गाम से। ये सबके नाम हो गए, सबके नाम हो गए। तो सब उन्होंने सबको खुश रखना था, मतलब अपने हिसाब से। रही बात आपने कविताएं का जो क्वेश्चन पूछा है, तो मैं और नहीं कहूँगा आपको, इस घर से और बच्चा भी अपनी बना के गाएगा पहले। क्या बात है, क्या बात है। अपनी प्रॉपर्टी को मतलब बढ़ाना नहीं घटाना। अब किताब आई राय जी की, किताब दोबारा से लॉन्च हुई, जिसके संपादक राजेंद्र बड़गुजर जी, उन्होंने किताब दोबारा लॉन्च करवाई। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि गीत लिखने उसमें, तो श्रद्धांजलि गीत आपके घर से कौन लिखेगा? आप कविताएं बताओ तो आपका अपने जैसे जी को भी आप कविताएं कर ले, तो कविताएं मैं भी कर लेता हूँ, सुनोगे आप तो आप ये आप थोड़ा, मैं तो बच्चा हूँ, आप बताओगे क्योंकि आप भी श्रोता हो, कोई कमी समी तो आप मेरे को बताओ। तो राय साहब के बारे में कंटेंट मिला राय साहब का, राय साहब की किताब है, उसके लिए आप एक श्रद्धांजलि गीत लिखो जो डेडिकेट हो उनको। मैं लिख दूंगा। पहले सबसे पहले मैंने भजन सुने, और शिष्यों जितने थे, हम निंदा नहीं करते, सभी अच्छे थे, बहुत धुरंधर थे, मेरे तो सभी मतलब गुरु ही थे, वो मतलब गुरु मानता हूँ अपन सबको। तो सुने मैंने, लेकिन कुछ कमियाँ एट प्रेजेंट को देखते हुए, उस समय तो शायद लोग नहीं कह पाए, लेकिन अब कहते अगर मैं बनाता ऐसी तो, क्योंकि अब आप घर बनाओगे तो नींव बहुत मजबूत बनाएंगे, नीम ढीली नहीं बनाओगे आप। तो मोस्टली सुने उन्होंने क्या कर रखा, स्थाई में ही राय जी का स्वर्गवास कर रखा हम लोगों ने। ऐसे नहीं होता, स्थाई में नहीं होता। पहले तो हम उनका कंटेंट, उनका प्रमाण दे रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं, जीवन परिचय हम दे रहे हैं, तो पहले तो जन्म होगा उनका, वो तो बाद की बात है। 8 को लिया भजन बनाया कि रच इतिहास अमर हो गया, फिर हरियाणा की शान होया। रच इतिहास अमर हो गया, हरियाणा की शान होया। 9 अगस्त 1912 में पैदा धन पश्चिम विद्वान होया। 9 अगस्त 1912 में उनका जन्म हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय कैसा माहौल था? खुशी का माहौल होया, घर में सब गीत गाने लग गए। पिता चंदा माता बोली के मन में रंगचा छावने लग गए। खुश होकर ने मात पिया लाडू बटवावन लग गए। मारा नाम करेगा रोशन दिल ने समझावन लग गए। बड़े लाड पार चाव से पड़ा, फिर अष्टपुष्ट बलवान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा धनपत सिंह विद्वान होया। जन्म हो गया, सीधी बात है। जन्म के बाद जवान हो गया, जवान होने के बाद या तो बच्चा काम सीखा या फिर पढ़ाई करनी चाहोगा। पढ़ाई में राय जी बहुत होशियार थे, राय साहब। अच्छा, उस टाइम क्या थी, उर्दू थी? उर्दू। पढ़ाई में कहाँ उनकी शिक्षा हुई? नगर निदाने तय चल गए, पढ़ने मदीने जाया करता। गरीब परिवार में जन्म लिया था, जिसा मिला उसका खाया करता। पढ़ते पढ़ते शौक या फिर बड़ा रागनी गाया करता। कर कर के तुकबंदी फिर लोगों ने सुनाया करता। सब सुन का शाबाशी देते, फिर सांगा का नहीं ध्यान होया। तो बहुत अच्छा बढ़ावा है धनपत। कहते ऐसा कहते लोग, गांव के लोग जहाँ सुनाते वहाँ कहते ऑडियंस, तो उनका ध्यान हो गया, बस सांगा का नहीं ध्यान होया। तो हाँ ध्यान होगा, बस तो सांगे बढ़ाओगे। तो फिर कहाँ चले गए वो? बस सांग बनावन लग गया, सब तो न्याय राइट हो गया। कलम की मार करी कसूती, नशा कविताई का हो गया। था पिता नाराज, सख्त सांग पे एक दिन आगे सो गया। जो मेरे बूढ़े दादाजी थे चंदा मीर जी, वो सांग से नाराज थे। दादाजी को मना कर दिया, सांग ना करिए, काम ना सीखिए भाई बिलिया, और अपना और कुछ काम सीख। तो वो तो फिर खटक बराबर घोड़ा लगी, वो तो इसको उनका गाने का छा गया था उनका। सांग बनावन लग गया, सब तो न्यारी राइट हो गया। कलम की मार करी कसूती, नशा कविताई का हो गया। था पिता नाराज, सख्त सांग पे एक दिन आके छो गया। लाख कहीं परमान्य ना दिखा, सांग पिता नहीं हो गया। फिर लुकमा सांग दिखा हमारा बुढ़न ने, सांग तो बढ़िया करा। लाख कहीं परमान्य ना दिखा, सांग पिता नहीं हो गया। था कर्म धर्म का योद्धा, नु सब सांगिया का अनुमान होया। सब सांगिया की फिर एक चीज होगी, आपके टक्कर बराबर में एक सांगी और आ गया है उस समय पे, जो समकालीन के सांगी थे उस समय भी होगी। सब तारा बराबर में एक नया उभर का कलाकार आ गया है। गुरु धारणा, राय जी ने कर्म, जन्म और गुरुद्वारे को बहुत महत्व दी अपनी हर रागनी में, फर्जी बनता है। फिर नगर सुनारी पहुंचे, गुरु मिल गए जम्मू अमीर, जिनके गुरु ब्रह्म ज्ञानी बदले चेलिया की तासीर। सुन सुन के बात गुरु की लगा ज्ञान का तीर, और मेहनत सेवा करके बदली सांगा की तस्वीर। बना उस ब्राह्मण का पोता गुरु जो मांगे दयाल गुणवान होया। मांगे दयाल जम्मुआ जी के जो गुरु थे वो पंडित जी महाराज। अच्छा, मांगे पोता चिल्ला गया ना,
बना उस ब्राह्मण का पोता गुरु जो मांगे दयाल गुणवान हुआ। मांगे दयाल जी सुनरिया गांव से थे, जो हमारे परदादा गुरु थे, जो हमारे दादा जमुआ जी के गुरु थे। बना उस ब्राह्मण का पोता गुरु जो मांगे दयाल गुणवान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा, धनपत सिंह विद्वान होया। इतना उसके बाद गृहस्थाश्रम, सच्ची लगन और मेहनत से इनके नाम शगर चढ़ गए। श्रीमती सरती देवी से करके शादी मंजिल में आगे बढ़ गए। गुरुजनों की सेवा करिए, वेद शास्त्रों में कट गए। गीता ज्ञान और ज्योतिष में तीन के ज्ञान सही सद गए। एक पुत्री जन्मी मेली, पुत्र मैन पाल संतान होया। ये गृहस्थाश्रम हो गया उनका। 9 अगस्त 12 में पैदा, धनपत सिंह विद्वान होया। उसके बाद दादा लक्ष्मी चंद सांगी, मांगे राम सांगी, चंद्रलाल सांगी, रामकृष्ण व्यास सांगी, राय धनपत सांगी, सभी सांगी। उनका अलग क्या था, समाज को एक अलग चीज क्या दी। फिर सांग बनाए नए नए करके ना, सब ध्यान सुनो। बनदे भी गजना था बदला दुनिया का मीजान सुनो, कि दुनिया कुछ अलग चीज सुन दिया रही थी। अलग चीज दिया, अलग चीज दी उस समाज को, अलग चीज। फिर सांग बनाए नए नए करके ना, सब ध्यान सुनो। बनदे भी गजना था बदलिया दुनिया का मीजान सुनो। राजा अम सिल्लो सो गोपी चंद ब्रह्म ज्ञान सुनो। चंदा बादल हीरा मलिक सांग ने हल्दी सुल्तान सुनो। फिर सबका खटक लगी लीलो की। फेम जो मिला राय जी को, राय साहब को प्रसिद्धि कहां से मिली, लीलो चमन से। सबका खटके लगी लीलो की। 4 फुट सम्मान होया। लोग कहते भाई दीना दिल कहानी एक जो विभाजन का जो दर्शाया राय साहब ने, बड़ी दुख दर्द की वो थी, वो प्रेम प्रसंग भी दर्शाया। सब हट के लीलो की 4 फुट सम्मान होया। 9 अगस्त 12 में पैदा, धनपत सिंह विद्वान होया। तो मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने राय साहब को एक उपाधि तो क्या दे सकते हैं उनको, लेकिन द स्कूल ऑफ सांग मैं कहूँगा उन्हें। वो एक इंस्टीट्यूट है सांग की, यूनिवर्सिटी लगा लुआ। हाँ, वह ऐसे थे जहाँ भी जो शिष्य उनके निकले सबसे मारे तो न्यू कहा रहे के भाई कहते बाबा गोरखनाथ के इतने चले थे, कह रहा है धनपत उसका इतने चले हुए। उसका रीजन क्या है कि राय साहब ने का एक अलग ही आशीर्वाद था। उन्होंने बनाने का आशीर्वाद भी शिष्यों को साथ साथ दिया, गाने के साथ साथ दीक्षा भी दी। तो राय जी के जो भी शिष्य उन्होंने अपने सांग बनाए। तो राय जी स्कूल हो गए, उसके विद्यार्थी कितने चेतन हो गए। ये सबसे डेवलप प्रणाली है वैसे, जो विकसित प्रणाली अगर राय साहब की है नहीं, हरियाणा के अंदर बहुत विकसित प्रणाली है। सीजन में 52 बेड़े बंद कर चलते हैं आज भी। हमारे दो दादा जी के शिष्य है प्रणाली जो भी सारे, तो जो शिष्य थे उन्होंने सब ने सांग बनाए। अपने श्याम जी ने सांग बनाए, यूपी वाले श्याम जी ने सांग बनाए 2। अच्छा, चंदगी राम जी बगाना थे, उन्होंने सांग बनाए। और बनवारी ठहल जी खूब सांग बनाए। तो वो भी इतने मतलब महान और विद्वान शिष्य थे उनके। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाया कर बढ़िया काम। जब पब्लिक शोर मचाया करती, क्या करते ठहरो शाम, यो शब्द हो गया था ठहरो शाम। ठहरो शाम, सुंदर चीज को ठहरो शाम कह दिया, क्योंकि श्याम इतने सुंदर थे दादाजी के जो शिष्य थे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाया कर बढ़िया काम। जब पब्लिक शोर मचाया करती, क्या करते ठहरो शाम। बंदा चंदन बनवारी एक और था चेला चंदगी राम। प्रकाश उछारे प्यारे तारे पार का छोरा कच्चे श्याम। गया बंदा मीर बंटवारे में जब भारत पाकिस्तान होया, वो वहां चले गए थे। 9 अगस्त 12 में पैदा, धनपत सिंह विद्वान हुए। ये उनकी पूरी अचीवमेंट जो उन्होंने कहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, उपलब्धि क्या क्या, उन्होंने सांग बनाए। लास्ट स्टेज जब उनका स्वर्गवास हुआ था उस टाइम कैसा माहौल था। 29/1/79 में एक ऐसी गर्दश छाई, पूरा कुणबा खड़ा लखाओ कुछ ना पार बसाई। हमारी संस्कृति का सतम डह गया लेके गुरु विदाई। अमर रहेगी दिलों में उनकी कविताई और नरमाई। प्रदीप राय का जगर होया था जिन्हें दे अवसान होया। नो बताओ भाई, इतने दाह संस्कार में इतने बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत लोग आए थे। राजेश भाई काल उड़ा गुगा पेड़ का मंदिर पे बैठे थे गांव में, जोरा है अपने बुद्ध सिंह क्या गया नो बोला राय साहब का सांग में अगर पेशाब उड़े कर लिया जाए तो कोई उठ गया ना तो फिर भीतर बड़े उनकी जगह नहीं थी। इतना कड़ा बहुत क्राउड थी, ज्यादा क्राउड थी। तो समापन पे भाई साहब कोई और ऐसी बात जो हमने ना पता हो या और ना पता हो, क्योंकि ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ तो परिवार में चर्चे भी होते रहते हैं। तो कोई विशेष 1 मिनट को भाई, तो इसी कोई विशेष एक पॉइंट समापन की ओर है हम। विशेष तो ये हो गया, देखो आप भी अपना चैनल आप चलाए हुए हो, एक बहुत अच्छी पहल आपकी, आप कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो आने वाली जनरेशन को। तो मेरा तो उनको एक ही संदेश रहेगा, सबसे पहले आप संदेश देंगे आप जनरेशन को कि हमारी इतनी विशाल संस्कृति, महान संस्कृति है, अगर हम उनके ऊपर अमल करें तो इंसान की जिंदगी सुधर जाती है। बहुत सी विद्वान लेवल पे लेके चलो इसको आप, या आप इसको शिक्षा पर से लेके चलो, समाज को जागरूक करना, समाज का पथ प्रदर्शक होता है। हाँ, कभी उसको एक सही दिशा दिखाता है। तो सबसे पहले तो मेरा तो मेरे तो विनती हाथ जोड़ के ऑडियंस से कि और अपनी जनरेशन से भी अपनी संस्कृति को लुप्त होने से बचाओ। जो अपना दौर था वो सांग का दौर था, या मतलब वो एक सभ्य संस्कृति की
और सब अग्रसित हों। मेरा तो सबसे निवेदन यही आज जोड़ के अब अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य करे, युवा पीढ़ी भी। ऐसी बात नहीं है, देखो आज भी जहाँ तक मेरा उसके दृष्टिकोण से भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मैं बहुत सक्रिय है, बहुत प्राथमिकता दूंगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट को। बोंद है बापुड़ा, बिल्कुल वहाँ के मतलब इतना सभी तो मेरे मित्र बड़े वो युवा बच्चे, जहाज के बच्चे सांगों में ये कहते हैं कि गाना गाना गाना, लेकिन वहाँ के युवा बच्चे ये कहते हैं गाना नहीं भाई रागनी। कितनी बड़ी बात है। बोंद गाँव मुराई जी का मेन गाँव है भिवानी दादरी डिस्ट्रिक्ट में गया नहीं, बोंद गाँव ये भिवानी ऐसे गाँव है सर। एक मिनट, ऐसे मैं गाँव। आप दोनों से भाइयों आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी लोग जी सामाजिक व्यवस्था पर कुछ जरूर बनाइए, बिल्कुल। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था मैं मुंह से बोल नहीं पाते, आप तो बोल ही नहीं सकते, आप सीटे पे जाओ, मैं थोड़ा बोल सकूं। सामाजिक व्यवस्था में त्रुटियां बहुत थी, और वो त्रुटियां उस टाइम नहीं बेरा लग गया था। सती प्रथा थी, ठाकर छड़ा हम फेंक देंगे होगी सती, क्या की प्रथा थी, आज पता चला है गलत थी। बाल विवाह था, पोतड़ा में ब्याह कर देता, आज बेरा लग गया वो गलत था, उस टाइम वो सही लग गया था। तो मैं दोनों कवियों से आपकी तरफ से अरदास करूँ, जो सामाजिक व्यवस्था में कुरीतियाँ थी और जो आज से, आज वाली ने तो लोग स्वीकार ही नहीं करें, क्यों, उस समकालीन में स्वीकार्य नहीं होती, वो बाद में पता चलता है गलत है, तो उस पे कहीं ना कहीं खोल दियो सर। मैं अरदास बिल्कुल 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 नहीं, हमारी तो हमारी समाज की तरफ से कह रहा हूँ, बिल्कुल जी लिखांगे इसके ऊपर।